बात करेंगे एमपी के शासकीय स्कूलों की, जिनमें अब ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, इस पर सियासी बवाल भी मच गया है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बयान दिया है कि आने वाले समय में सहमति बनाकर गणवेश लागू किया जाएगा। तो वही कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले कि हिजाब और बुरखे को हटाना चाहती है सरकार। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। हम समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी विद्यार्थियों के साथ में उन कॉलेजों में एक सकारात्मक वातावरण बनाते हुए और ड्रेस कोड के महत्व को समझाते हुए कॉलेज की पहचान, समानता, अनुशासन और उन कॉलेजों में जो बाहर के तत्व आते हैं उन पे अंकुश रखने के लिए हम ड्रेस कोड का उपयोग करेंगे। मैं समझता हूँ उस पर सभी की सहमति होगी और उसका एक अच्छा समाधान कारक सब लोगों को लगेगा और सकारात्मक परिणाम भी उसका है। प्राइवेट कॉलेजों में ड्रेस कोड होता है और उस ड्रेस कोड को कोई डिनाई नहीं करता, लेकिन जहां तक जिस नज़र से सरकार जिस तरह छीटाकशी करना चाहती है हिजाब या बुरखे को लेकर, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 में हमको हमारी रिलीजियस आज़ादी है और उसके हिसाब से हमको जाने की इजाज़त है। और इंदर सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एडजेंट हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है अभी संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29, 30 का क्या हुआ? तो सुना आपने आरिफ मसूद को। तो एक तरफ सरकार मध्य प्रदेश में शासकीय स्कूलों में ड्रेस कोड लगाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस को ये मंजूर नहीं है। आइए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार चाहती है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए शासकीय स्कूलों में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान आया है आरिफ मसूद का। वो कह रहे हैं कि सरकार बुरखे को हटाना चाहती है स्कूलों से। देखिए, इंदर सिंह परमार मंत्री हैं सरकार के। पिछली सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री थे, तब भी ऐसा ही उन्होंने बयान दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में बुर्का और हिजाब पॉलिटिक्स शुरू हुई। और अब उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, तो वो फिर से ये कह रहे हैं कि ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, जिससे समानता हो और स्कूलों में, कॉलेजों में जो छात्र पढ़ने आते हैं उसमें कोई असामाजिक तत्व ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंत्री वही है, लेकिन उनका बयान आज भी कायम है। मध्य प्रदेश में बुर्का और हिजाब पॉलिटिक्स अक्सर देखने के लिए मिलती है और यही वजह है कि इस पूरे पॉलिटिक्स में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी यही बात कही कि आर्टिकल 29 और 30 के तहत ये रिलीजियस पहनावा बैन नहीं किया जा सकता है। यानी कि मध्य प्रदेश में आप ये समझिए कि इंदर सिंह परमार का जो बयान है वो साल 2023 में भी यही था, 24 में भी यही है, और बात वही घूम फिर कर आती है कि आखिर मध्य प्रदेश में क्यों आखिर हिजाब पॉलिटिक्स होती है, बुर्के को लेकर क्यों सियासत होती है। क्योंकि इंदर सिंह परमार हिंदूवादी नेता है और आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन वो एक बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर ड्रेस कोड लागू होता है तो समानता आएगी। इसके अलावा कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में असामाजिक तत्व नहीं घुसेंगे। तो ये एक बड़ी बात भी है कि मध्य प्रदेश में कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी की धर्म और आस्था को बैन नहीं करना चाहिए। जैसा कि आरिफ मसूद ने कहा कि आर्टिकल 29 और 30 है, इसमें ये कहा गया है कि कोई भी आपका पहनावा नहीं छीन सकता। यानी कि बुर्का और हिजाब को लेकर आरिफ मसूद समर्थन कर रहे हैं और ये कहा कि अगर सदन की कार्रवाई चलती तो वो संविधान की किताब लाते। ठीक है विवेक, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।